व्हाट्सएप पर अचानक एक मैसेज आता है कि इस गली में, इस शहर के अंतर्गत किसी ने किसी लड़की को छेड़ दिया है और उसको लेकर दो संप्रदायों में विवाद चल रहा है। अगर आज अब भी आप घर से बाहर नहीं निकले, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था आपने नहीं की, तो देखिए आगे क्या होता है। वह व्यक्ति जब इस मैसेज को देखता है तो वह अपने जानने वाले व्यक्तियों को शेयर कर देता है। उसके जानने वाले फिर उस समाचार को अन्य व्यक्तियों को शेयर कर देते हैं। कुछ लोग उत्तेजित हो जाते हैं और वहाँ जाते हैं और जिस व्यक्ति के लिए लिखा था कि उसने यह कुकृत्य किया है, उसको गोली मार देते हैं। बात कोई नहीं है, फिर भी एक हत्या हो गई है, एक फेक न्यूज पर। इसी प्रकार से किसी ने किसी बच्ची का पोर्न बनाया, उसे धोखे में लेकर, और उसको अपने मित्र को व्हाट्सएप पर साझा कर दिया। मित्र ने उसको अन्य व्यक्तियों को साझा कर दिया, किसी ने उसे ग्रुप पर साझा कर दिया, और धीरे धीरे 10-5 मिनट में ही यह पोर्न वीडियो वायरल हो गया। अब बात जब अपराधी को पकड़ने की बात आई तो पुलिस ढूंढ रही है कि यह मैसेज आखिर में चला कहाँ से। लेकिन जब तक वह एक व्यक्ति के पास जाता है, पता लगाता है, तब तक दूसरे व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति, ऐसे हजारों लोगों को पलक झपकते ही कोई मैसेज साझा हो जाता है। अब एक हत्या हो चुकी है, एक बालिका का वायरल हो चुका है, पेपर होने वाला है, कब होगा, लेकिन जब होगा उससे पहले ही व्हाट्सएप पर आ जाता है कि यही पेपर है, पेपर लीक हो गया। पलक झपकते ही लाखों लोगों को साझा कर दिया गया। देश की सुरक्षा से संबंधित भी मामले इसी प्रकार से वायरल किए जाते हैं, साझा होते हैं। तो इन सब तथ्यों की जांच और पता लगाने के लिए हमारी चुनी हुई सरकार, जो संविधान के अनुसार चलती है, उसने 2019 में व्हाट्सएप से पूछा कि हम जब ऐसी घटनाओं का, ऐसे अपराधों का जिनका कोई आधार नहीं होता है, फेक न्यूज के संबंध में जब भी जांच पड़ताल करते हैं तो समझ ही नहीं पाते हैं कि यह कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई। यानी सबसे पहले व्हाट्सएप पर ये मैसेज डाला किसने, इसकी जानकारी पुलिस को लगाने में महीनों लग जाते हैं, फिर भी नहीं लग पाती, क्योंकि वह बहुत अधिक तेजी से फैलता है। 2019 में जब सरकार ने व्हाट्सएप से पूछा कि आप हमें बताएं कि सबसे पहले यह मैसेज डाला किसने था, तो व्हाट्सएप कहता है कि मैं नहीं बता सकता। उससे पूछा जाता क्यों नहीं बता सकते, तो कहता है ये हमारे जो ग्राहक हैं वे भगवान के समान होते हैं और उनकी प्राइवेसी यानी प्राइवेट बातों को हम साझा नहीं कर सकते। ये साझा हम नहीं कर सकते, यानी प्राइवेट, किसी की भी प्राइवेट बातों को हम साझा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारा ये व्हाट्सएप वाला ऐप चल रहा है, इतने करोड़ों लोग
इसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्राइवेसी बनी रहती है। अब जब व्हाट्सएप ने कहा कि प्राइवेसी के लिए, ग्राहकों के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ग्राहक भी उसके साथ आ गए। सरकार के साथ नहीं है, बल्कि कंपनी के साथ हैं। कोई सोच रहा है मैंने तो अपनी प्रेमिका को कल आई लव यू कहा था, सरकार अगर इसे पता लगा लेगी तो कुछ दिक्कत हो सकती है, हो सकता है हमारे घर वालों को भी पता चल जाए, हमारे रिश्तेदारों को भी पता चल जाए। प्रेम कहानियाँ व्हाट्सएप पर इतनी साझा होती हैं, इतने मैसेज साझा होते हैं कि लगता है कि सारी दुनिया प्रेम ही करने पर उतारू हो गई है। तो लोग व्हाट्सएप के साथ जाते हैं और कहते हैं कि प्राइवेट बातें साझा नहीं हो सकती हैं। सरकार कहती रहती है कि मुझे बताओ कि किसने पहले मैसेज डाला था, लेकिन व्हाट्सएप कहता है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं इंडिया से अपना व्हाट्सएप बैन करा लूँगा, लेकिन प्राइवेट जो बातें हैं वे मैं आपके साथ साझा नहीं करूँगा। अब देखिए कि भारत का संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, उसके अंतर्गत चुनी हुई सरकार, और वह सरकार एक प्राइवेट कंपनी व्हाट्सएप से गिड़गिड़ा रही है कि आप बता दीजिए। वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा, ज़्यादा कहोगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, यानी इंडिया में मैं व्हाट्सएप बंद कर दूंगा। अब जब ऐसी बातें होती हैं तो आम लोग व्हाट्सएप के साथ दिखते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि मेरी प्राइवेट बातों को साझा नहीं होना चाहिए। वे हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट भी यहाँ पर नरमी दिखाता है और कहता है, सरकार से कहता है कि कोई मध्यम मार्ग अपनाओ। गौतम बुद्ध की शरण में उसे जाना पड़ रहा है कि मध्यम मार्ग, मध्य मार्ग, यानी ग्राहक भी संतुष्ट रहें और व्हाट्सएप भी यहाँ पर रहे और फिर भी वह सूचना दे दे। यही है सरकार और व्हाट्सएप के बीच टकराव की स्थिति, जिसके चलते व्हाट्सएप कह रहा है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, इंडिया में व्हाट्सएप को बंद कर दूंगा, लेकिन मैं किसी भी ग्राहक की प्राइवेट बातों को सरकार के साथ साझा नहीं करूंगा। लोग सोचते हैं कि व्हाट्सएप बहुत अच्छा है, लेकिन आज की स्थिति में जितने भी आपराधिक षड्यंत्र चल रहे हैं, जितनी भी देश विरोधी मुहिम चल रही है, उस सब में सभी बातों में व्हाट्सएप एक माध्यम के रूप में यूज किया जाता है। लोग इसके माध्यम से भ्रष्टाचार करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते होंगे। पल भर में ही कोई समाचार वायरल हो कर दिया जाता है, भले ही उसका कोई अस्तित्व ना हो, कोई ऐसी बात ही ना हो। दंगे भड़क जाते हैं और बात कोई नहीं है, फेक न्यूज के आधार पर। तो इन सब में दो पक्ष, एक सरकार चाहती है कि उसे जब पूछा जाए कि कौन मैसेज किसने पहले डाला तो बताया जाए, लेकिन व्हाट्सएप इस पर अड़ा है कि हम नहीं बताएंगे आपको, ये हमारे ग्राहकों की नीति है। ग्राहकों के साथ जो हमने वादा किया है उसको हम विखंडित नहीं करेंगे, आपसे कोई भी चीज़ हम साझा नहीं कर सकते हैं, भले ही हमको, यदि आप नहीं चाहते हैं तो हम अपना ऐप बंद कर देंगे इंडिया में। तो देखिए आगे क्या होता है इस संबंध में। व्हाट्सएप छोड़ करके जाता है या कोई बीच का रास्ता निकलता है। तो
ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।